हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 25.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 27। कह रहा है यदि पी क्यू आर एस के स्थिति सदिश क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए पी का स्थिति सदिश, क्यू का, आर का और एस का स्थिति सदिश दिया हुआ है। तो सिद्ध करें कि आर एस पी क्यू के समांतर है तथा पी क्यू की दो गुनी है ना। जो आर एस है पी क्यू के समांतर है और आर एस पी क्यू का दो गुना है, हमें ये साबित करना है। चलिए तो मैं यहाँ पे मान लूंगा, माना बिंदु बिंदु पी क्यू आर तथा एस के स्थिति सदिश हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, तो यहाँ पे दिखा देता है वेक्टर ओ पी बराबर में हो जाएगा 2i प्लस में 4k। ठीक है। अच्छा, वेक्टर ओ क्यू बराबर में है आपका 5i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में 4k कैप। ठीक है। वेक्टर ओ आर बराबर में हो जाएगा आपका माइनस का 4i कैप माइनस का 8j कैप और फिर प्लस का k कैप। और वेक्टर ओ एस बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 2i कैप और प्लस में k कैप। समझ गए, सबका मैंने स्थिति सदिश लिख दिया। अब हमें क्या दिखाना है कि आर एस पी क्यू के समांतर है। तो पहले एक काम करते हैं, वेक्टर आर एस और वेक्टर पी क्यू निकालते हैं। चलिए पहले बात करते हैं वेक्टर आर एस के मान की। तो वेक्टर आर एस क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस के स्थिति सदिश में से आर का स्थिति सदिश निकालेंगे तो आ जाएगा। तो एस का स्थिति सदिश ये रहा 2i कैप और प्लस में k कैप और माइनस है ना, आर का स्थिति सदिश ये रहा माइनस का 4i कैप माइनस का 8j कैप और प्लस का k कैप। यही ना होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या होगा 2i कैप प्लस k कैप और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4i कैप प्लस 8j कैप और माइनस का k कैप। साइन बदल गया इनका। चलिए अब सॉल्व करते इसे। देखो k कैप और k कैप हट जाएगा। यहाँ देखो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 6i कैप और यहाँ पे यह जो है प्लस में 8j कैप। यही ना होगा। चाहो तो यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हो। तो वेक्टर आर एस बराबर में हो जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो 3i कैप और प्लस में 4j कैप। ठीक है। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे। वेक्टर पी क्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू के स्थिति सदिश में से पी का स्थिति सदिश घटा देना होगा। 5i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 4k कैप माइनस का पी का स्थिति सदिश 2i कैप और प्लस का 4k कैप। यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में 4k कैप माइनस यहाँ साइन बदल जाएगा 2i कैप माइनस का 4k कैप। यही ना होगा। देखो ना 4k कैप 4k कैप घट गया। यहाँ पे देखिए ये वाला इसके साथ घटेगा तो 3i कैप और प्लस में 4j कैप आएगा। तो देखो ना ये क्या गया, वेक्टर पी क्यू आ गया। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो आर एस है देख रहे हैं ना, इसका मान, और यहाँ वेक्टर पी क्यू देखो, आर एस वेक्टर देखो और यहाँ पे पी क्यू देखो। तो क्या दिख रहा है, इसका 2 गुना है ना, ये आर एस आपका 2 गुना हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए आर एस वेक्टर जो होगा 2 टाइम्स होगा। मैं इस 3i कैप और प्लस 4j कैप की जगह पर मैं वेक्टर पी क्यू लिख देता हूँ। तो देखिए जब ये आर एस वेक्टर जो है वेक्टर पी क्यू का 2 गुना हो रहा है, इसलिए अतः यहाँ कह सकते हैं कि आर एस जो है समांतर है पी क्यू के और आर एस तथा आर एस जो है 2 गुना हो जाएगा पी क्यू के, 2 गुना हो जाएगा पी क्यू के परिमाण में, है ना। दोनों तरफ परिमाण निकालेंगे तो यही ना हमें साबित करने पर प्राप्त होगा। चलिए तो हमें यही साबित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं पी क्यू आर एस की स्थिति सदिश क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। तो दिखाइए कि ये रेखाएं पी क्यू और आर एस समांतर है। पी क्यू और आर एस जो है एक दूसरे के समांतर है, ये दिखाना है और इनकी लंबाइयों का अनुपात भी निकालना है। ठीक है। इनकी लंबाइयों का अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा,
माना बिंदुओं P Q R तथा S के स्थिति सदिश किस तरह से, वेक्टर OP बराबर में I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अच्छा, उसके बाद क्या है, वेक्टर Q का Q बिंदु का स्थिति सदिश, तो वेक्टर OQ क्या हो जाएगा आपका 2I कैप प्लस 5J कैप। OR वेक्टर OR यानी कि बिंदु R का स्थिति सदिश 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस का 3K कैप। ठीक है, और फिर आपका S का स्थिति सदिश, तो वह क्या हो जाएगा I माइनस 6J कैप माइनस K कैप। यही ना होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब देखिए इसे, चलिए तो अगर मैं बात करूं, हमें दिखाना है ना कि PQ समांतर RS के, तो दोनों का सदिश निकालते हैं, वेक्टर PQ पहले निकालिए, तो O के Q के स्थिति सदिश में से हमें P का स्थिति सदिश घटा देना होगा, यही ना करना होगा। तो ये रहा Q के लिए 2I कैप प्लस में 5J कैप माइनस P के लिए यही ना है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2I कैप प्लस 5J कैप माइनस का I कैप माइनस का J कैप माइनस का K कैप। चलिए घटाओगे तो हो जाएगा I कैप, इसमें से इसको घटा देंगे, प्लस 4J कैप माइनस का K कैप। चलिए PQ आ गया। अब निकालते हैं RS वेक्टर निकालोगे तो S के स्थिति सदिश में से हमें R का स्थिति सदिश घटा देना होगा। तो S का स्थिति सदिश यहाँ पे है I कैप माइनस 6J कैप माइनस का K कैप। ठीक है, और अगर बात करें R के स्थिति सदिश की तो 3I कैप प्लस का 2J कैप और माइनस का 3K कैप, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। I माइनस 6J कैप माइनस का K कैप माइनस का 3I कैप माइनस का 2J कैप और प्लस का 3K कैप, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2I कैप माइनस का 8J कैप और प्लस का 2K कैप, यही ना होगा। यहाँ से चाहो तो आप यहाँ देख सकते हो माइनस 2 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा I कैप प्लस 4J कैप माइनस का K कैप। ये वेक्टर RS का मान हुआ। तो यहाँ पे वेक्टर RS बराबर में माइनस 2 इंटू इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर PQ लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि PQ का मान यही आया है। चलिए तो इसलिए यहाँ से समांतर हो गया, इसलिए RS समांतर है PQ के, RS समांतर है PQ के, देख रहे हैं ना। अब बात करते हैं दोनों का अनुपात हमें निकालना है, यहाँ दोनों का अनुपात भी निकालना है हमें। ठीक है, PQ का और RS का, PQ और RS का अनुपात निकालना है। देख लें, पहले PQ है फिर RS है, PQ तथा RS का अनुपात भी हमें इसमें ज्ञात करना है। चलिए तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो वेक्टर PQ बटा में वेक्टर RS बराबर में 1/-2, दोनों तरफ इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ बटा में वेक्टर RS का मैग्नीट्यूड और बराबर में 1/-2, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये 1/2 हो जाएगा, और ये PQ लिख लेंगे और इसको RS लिख लेंगे, यानी कि यहाँ से आ गया PQ और RS का जो अनुपात होगा वह 1:2 निकल के आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। दिखाइए कि ये जो 3 बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए गए हैं ये समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है ना जी। चलिए तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं के स्थिति सदिश यहाँ पे दिए गए हैं। स्थिति सदिश मैं वेक्टर OA ले लेता हूं, वह दिया है 3I कैप माइनस का J कैप प्लस का 2K कैप। ठीक है, अच्छा B का स्थिति सदिश ये हो जाएगा I कैप माइनस J कैप माइनस 3K कैप। अच्छा तो C का स्थिति सदिश 4I कैप माइनस का 3J कैप और प्लस का K कैप। समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो पहले तीनों भुजाएं का सदिश निकालना होगा। वेक्टर AB पहले निकालते हैं, वेक्टर AB निकालने के लिए B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटाना होगा, समझ रहे ना।
यानी कि हो जाएगा यहाँ पर i माइनस जे माइनस का 3k और माइनस ए का स्थिति सदिश यहाँ पे क्या है 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, यही ना होगा आपका। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या होगा i कैप माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप। j कैप कट जाएगा देखो तो माइनस का 2i कैप और आपका क्या हो जाएगा k है यार ये k है तो माइनस का 5k कैप। ठीक है हो जाएगा ना। तो ये वेक्टर ए बी की बात हो गई। चलो इसी तरह से वेक्टर बी सी निकालते हैं या साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते चलते हैं। ठीक है हम लोग यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी निकाल लेते हैं। तो वह क्या होगा रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 5 का स्क्वायर 4 प्लस 25 यानी कि रूट 29 हो जाएगा। ठीक है चलिए अब वेक्टर बी सी की बात कर लेते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना होगा सी के स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश घटा देना होगा। 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप में से घटा देना होगा। बी के स्थिति सदिश क्या है जी तो यहाँ पे है i कैप माइनस j कैप माइनस का 3k कैप। आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। 4i कैप ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप माइनस का i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप और प्लस का 3k कैप। ठीक है चलिए इसको इसमें से घटाते हैं तो 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बीसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी बीसी का मान निकाल देंगे। बीसी की लंबाई निकाल देते हैं रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 16 16 9 25 4 29 ये भी रूट 29। तो दो को भुजा यहीं पे बराबर हो गई। तीसरा निकालेंगे भी नहीं तभी चलेगा। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है इसीलिए मैं पहले से ही मैग्नीट्यूड निकालते चला हूँ। नहीं तो अगर मैं पहले मैग्नीट्यूड नहीं निकालता तो तीनों भुजाएं निकालते आप तीनों भुजाएं निकालते तीनों भुजाओं के सदिश निकालते तब ना आप मैग्नीट्यूड चेक करते। तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है भाई मेरे, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूं कि ए बी बराबर में बीसी हो जा रहा है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु ही ना दिखाना था जी। ठीक है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है हमें समद्विबाहु दिखाना था हमने समद्विबाहु दिखा दिया। अगर चाहते हो तीसरा निकालना तो वेक्टर बीसी भी निकाल देना बस एसी भी निकाल देना या सीए कहो या एसी कहो कोई निकाल देना परिमाण तो समान ही होगा ना जी। चलिए तो आप चेक कर सकते हैं तीसरा का भी, लेकिन हमारा दो से ही काम चल जा रहा है तो क्या जरूरत है चेक करने की। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये तीनों सदिश एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ये जो तीनों स्थिति सदिश है ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कह रहा है दिखाइए कि सदिश ये तीन सदिश दिए गए हैं एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बनाती है। अच्छा ये तीनों जो मिलेंगे ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बनाती है। तो यहाँ पे ये स्थिति सदिश नहीं कह रहा है ये तीनों सदिश दिए गए हैं। ठीक है माना मैं एक काम करता हूँ एक त्रिभुज आप बना सकते हैं नहीं भी बनाएंगे तो माना वेक्टर ए बराबर में 3i कैप। ध्यान रखना ये सदिश जो दिए गए हैं ये आपके सदिश ही दिए गए हैं पोजीशन स्थिति सदिश नहीं दिए गए ये सदिश दिए गए। यानी कि अगर मैं किसी त्रिभुज के अंदर बात करूं तो ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ठीक है भुजाओं का सदिश ही दिया हुआ है। जो दिश रेखाखंड देख रहे हैं इन्हीं का यही सदिश आपके पास दिया गया है। ठीक है तो यहाँ पे ये स्थिति सदिश नहीं है जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन पर कर रहे थे ना वैसे यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे एक एक करके सबका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो साबित हो जाएगा। ठीक है वेक्टर बी बराबर में मान लेते हैं 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप और वेक्टर सी बराबर में 5i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। ठीक है चलिए तो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है तो कितना हो जाएगा
25 4 29 29 9 38 रूट 38 38 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ऐसे बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा वैसे ही 4 प्लस 9 प्लस 25, यहाँ भी वही आ जाएगा रूट 38। ठीक है आपका। चलिए अब बी का भी मैग्नीट्यूड निकल गया, अब सी का निकाल देते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस में 4 प्लस में 9, वही आएगा रूट 38। तो यहाँ देख रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके बराबर, रूट 38 के। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी समकोण त्रिभुज बनाते, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि प्रत्येक भुजाएं क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है एक दूसरे के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या रहा है कि साबित करें कि 3 बिंदुएं, देखिए 3 बिंदुएं दी गई हैं और ये हमें बताना है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। तो यहाँ पे ये स्थिति सदिश दी गई है, 3 बिंदुएं की बात हो गई तो ये स्थिति सदिश दी गई है। तो माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के स्थिति सदिश क्या दिया है, वेक्टर ओ ए बराबर में आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, और बी का स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर ओ बी माइनस का आई कैप माइनस का j कैप प्लस का 8k कैप। ठीक है, उसी तरह सी के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 4i कैप 4j कैप प्लस का और प्लस का 6k कैप। ठीक है, अब एक एक करके तीनों सदिश निकालते हैं। पहले बात करते हैं वेक्टर ए बी की, तो हमें बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा देना होगा, यानी कि माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 8k कैप में से घटा देना होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, साइन बदलते हैं। माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 8k कैप माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप, यही ना हो जाएगा। यहाँ से समझ गया ना, यहाँ पे मैंने साइन बदल दिया। तो यहाँ से आपका वेक्टर ए बी का मान निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2i कैप माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए फिर उसी तरह से बीसी के लिए देखते हैं। बीसी के लिए हमें क्या करना होगा, सी के स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश घटा देना होगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 4i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप माइनस का बी के लिए, तो बी के लिए माइनस का आई कैप माइनस का j कैप और प्लस का 8k कैप, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 4i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप और माइनस का 2k कैप। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से हम लोग सी के लिए निकालते हैं। तो बीसी के लिए, बीसी हो गया, तो अब एसी के लिए निकालते हैं, वेक्टर एसी निकालते हैं, या सी भी निकाल सकते थे। सी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा देंगे, तो सी का स्थिति सदिश यानी कि माइनस का 4i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप, ये ना होगा, और माइनस कर देंगे ए का स्थिति सदिश, तो i प्लस 2j प्लस में 3k कैप। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 4i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप, ये सबका साइन माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। सॉल्व करते हैं इसके बाद, तो माइनस का 5i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, ऐसे हो जाएगा। अब तीनों का निकालते हैं। चलिए पहले ए बी के मैग्नीट्यूड की बात, ए बी की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर
-2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √38 आ जाएगा क्या? देख लो, ये हो जाएगा 9 4 13, 13 में 25 जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगा। चलिए अब BC का मैग्नीट्यूड बात करते हैं। वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। सबका सम करो, आपका 9 प्लस 25 प्लस 4, ये भी आपका √38 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर AC के लिए। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रूट अंडर -5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 25 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, इसको भी जोड़ देंगे तो ये भी आपका √38 आ गया। तो तीनों बराबर हो गया ना, AB बराबर में BC बराबर में AC, तीनों का परिमाण बराबर हो गया। इसलिए ये जो तीन बिंदु थी, तीन बिंदु या तीन सदिश जो थी, यहाँ लिख सकते हैं, अतः तीन बिंदु इतना 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 समकोण बनाती है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये सब छोड़ देंगे, अतः लिखकर यही लिख देंगे कि तीन बिंदु इतना 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 समबाहु त्रिभुज बनाती है, सॉरी समबाहु त्रिभुज बनाती है, हम लोग लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। सिद्ध करें कि ये तीन बिंदुएं जो है ना एक समकोण त्रिभुज बनाती है। तो मैं मान लेता हूं, माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के स्थिति सदिश, अच्छा शीर्षों के स्थिति सदिश यानी शीर्ष जो होंगे कोई बिंदु होगा और उन बिंदुओं का स्थिति सदिश यहाँ दिया हुआ है। तो मैं A का स्थिति सदिश I - j, B का स्थिति सदिश 4i - का 3j प्लस का k और C का स्थिति सदिश 2i का 4j और प्लस का 5k। ठीक है, तो मैंने तीनों बिंदुओं का स्थिति सदिश दिखा दिया। अब मुझे क्या करना होगा, एक बार वेक्टर AB BC और CA निकालना होगा या AC निकालना होगा। और यहाँ जबकि हमको समकोण दिखाना है तो फिर तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एक के मैग्नीट्यूड का वर्ग अन्य दो के मैग्नीट्यूड के वर्गों के योग के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज में ही नहीं जानते हैं जी, तो चलिए एक एक करके पहले निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं वेक्टर AB की। तो क्या करेंगे, OB में से OA को घटा लेंगे। ठीक है, यानी कि 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप, ये वेक्टर B का वेक्टर OB है यानी कि B का स्थिति सदिश है, माइनस A के लिए i कैप माइनस j कैप। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप माइनस का i कैप और ये माइनस माइनस प्लस का j कैप, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहाँ आ जाएगा 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस में k कैप। ये किसका माना गया, वेक्टर AB की बात हो रही है। तो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 9 प्लस में 4 और प्लस में 1, ठीक है, 9 4 13 1 14 √14। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले फिर वेक्टर BC के लिए चलते हैं। C के स्थिति सदिश में से B का स्थिति सदिश घटा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप में से घटा देना है 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, साइन बदलेंगे, 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का k कैप, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व कर दे। तो माइनस का 2i कैप और माइनस का j कैप और प्लस में 4k कैप। तो चलिए यहाँ से BC आ गया ना, वेक्टर BC आ गया, वेक्टर BC ज्ञात हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, यानी BC का मान निकाल देते हैं। रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस का -1 का स्क्वायर और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 4 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16,
16 4 20 1 21 रूट 21 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं AC निकालो या CA निकाल दो। CA निकालते हैं, तो CA निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, या AC निकालने के लिए हम लोग यहाँ A का यहाँ CA निकाल रहे हैं, तो A के स्थिति सदिश में से C का स्थिति सदिश घटा देंगे। तो A का स्थिति सदिश, तो A का स्थिति सदिश आपका है I कैप माइनस J कैप। ठीक है, और C का स्थिति सदिश क्या है, यानी वेक्टर OC क्या है आपका 2I कैप माइनस का 4J कैप और प्लस का 5K कैप, यही ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। I कैप माइनस J कैप माइनस का 2I कैप प्लस का 4J कैप और माइनस का 5K कैप। आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का I कैप, ठीक है, और प्लस का 3J कैप और माइनस का 7K कैप, यही ना हो जाएगा आपका। नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, K वाला तो ये अकेले है ना। ठीक है, ये इसके साथ हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हम लोग मिस्टेक कर दिए। चलिए इसको सुधार देते हैं। मुझे लगा इसमें K वाला भी है, K वाला नहीं था। चलिए ये I कैप है, यहाँ पे I कैप है, तो माइनस का I कैप प्लस का 3J कैप और माइनस का 5K कैप, यही ना होगा। चलिए तो अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं CA के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे CA क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 यानी कि रूट 35। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे CA का स्क्वायर जो है ना, CA का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी कि रूट 21 का स्क्वायर बराबर में 14 प्लस 21 होगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 ना। 35 क्या है, रूट 35 का स्क्वायर है। तो रूट 35 किसके बराबर है, CA के बराबर है। तो देख रहे हैं ना कि त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। अतः जो बिंदु दिए गए ना, जो बिंदु दिए गए, कौन सी बिंदु दिए गए हैं, अतः बिंदुएं I कैप माइनस J कैप, दूसरा है 4I कैप माइनस का 3J कैप प्लस का K कैप, तथा 2I कैप माइनस का 4J कैप प्लस का 5K कैप प्लस का 5K कैप समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है, यही हमें दिखाना था। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना, 33 यही है, सेम इसी की तरह है। देखो ABC 3 बिंदु हैं जिनके स्थिति सदिश यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें साबित करना है। तो हम लोग इसी तरह से A का स्थिति सदिश B का और C का लेंगे, फिर AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर या CA वेक्टर निकाल लेंगे और यही काम करेंगे। तो 33 नंबर आपसे बन जाएगा। तो फिलहाल भी इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और इस पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।